यह हर समुदाय में होता है। कोई नौजवान दयालु और सचमुच अच्छा इंसान अचानक चला जाता है और पीछे छूट गए लोगों की तत्काल प्रतिक्रिया एक दर्दनाक निराशजनक सवाल होती है, वही क्यों। वह चुभन तब और बढ़ जाती है जब आप आसपास देखते हैं और भ्रष्ट, बेहद अनैतिक लोगों को देखते हैं जो अपनी 80 या 90 की उम्र तक ऐशो आराम से जी रहे होते हैं। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से समय को सबसे बड़ा स्कोरबोर्ड मानने के लिए बना है। जब एक जीवन जल्दी खत्म हो जाता है तो तुरंत यह मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति की क्षमता छीन ली गई और इस घटना को एक कॉस्मेटिक फेलियर के रूप में देखा जाने लगता है। लेकिन किसी जीवन को पूरी तरह धरती पर बिताए गए सालों से नापना यह मान लेता है कि कब्र एक अस्थायी फिनिश लाइन है। इस्लामिक धर्मशास्त्र एक अलग नजरिया पेश करता है जहां जीतने और हारने की हमारी परिभाषाएं दरअसल उलट जाती है। कुरान का एक बुनियादी सिद्धांत कहता है, हर रूह मौत का स्वाद चखेगी। ये विशेष शब्द मौत को एक अनिवार्य परिवर्तन के रूप में परिभाषित करते हैं, पार होने के लिए एक द्वार, न कि एक अंतिम मंजिल। चूंकि मौत हर किसी के लिए एक अंतिम सच्चाई है, चाहे उनका चरित्र कैसा भी हो। सफर की लंबाई मंजिल के मुकाबले गौण हो जाती है। किसी जीवन का असली पैमाना वह हकीकत है जो घड़ी रुकने के बाद शुरू होती है। इस टाइमिंग को समझने के लिए हमें इम्तिहान की अवधारणा को देखना होगा। यह जीवन सख्त रूप से एक अस्थायी हाई स्टेक्स परीक्षा कक्ष के रूप में देखा जाता है जो किसी व्यक्ति के चरित्र का परीक्षण करने के लिए बनाया गया है। यह टाइमलाइन जल्दी जाने के तर्क को दर्शाती है। एक नेक इंसान जो जल्दी मर जाता है उसने असल में अपनी परीक्षा समय से पहले पूरी कर ली है और वह ऊंचे अंकों के साथ कमरा छोड़ देता है, जबकि उसका रिकॉर्ड अभी भी साफ है। परीक्षा कक्ष में ज्यादा देर तक रुकने से आध्यात्मिक गिरावट का खतरा बढ़ जाता है। एक अच्छे व्यक्ति की जिंदगी जल्दी खत्म होना एक सुरक्षात्मक रहमत के रूप में काम करता है। उसे आने वाले कल के लालच या भ्रष्टाचार से बचाने के लिए दुनिया से निकाल लेना है। इस ढांचे के तहत नेक लोगों को जल्दी मौत उनकी ऊंची रैंक को सुरक्षित करने के लिए एक ईश्वरीय हस्तक्षेप है जो उनकी कामयाबी को पक्का कर देता है। लेकिन अगर अच्छे लोगों को उनकी हिफाजत के लिए जल्दी ले जाया जाता है तो बुरे लोगों को अक्सर दशकों की समृद्धि क्यों दी जाती है। इसमें मोहलत यानी मोहलत का कॉन्सेप्ट शामिल है। भ्रष्ट लोगों को एक आखिरी मौके के रूप में अतिरिक्त समय दिया जाता है ताकि वे अपनी गलतियों को पहचाने और तौबा करे। अगर वे बदलने से इनकार करते हैं तो वह लंबी जिंदगी धोखा एक भ्रम बन जाती है। दौलत और साल सिर्फ उनकी अंतिम जवाबदेही को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐशो आराम से भरी लंबी जिंदगी ईश्वरीय कृपा के बजाय एक ज्यादा भारी बोझ और एक सख्त इम्तिहान है। किसी व्यक्ति की मौत का ठीक समय तय है और पहले से लिखा हुआ है। इसे एक पल के लिए भी न आगे बढ़ाया जा सकता है और न पीछे, चाहे उस इंसान की सेहत या अखलाक कैसे भी हो। इतिहास दिखाता है कि याहया और हुसैन जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को भी कठिन इम्तिहानों और जल्दी मौत का सामना करना पड़ा। उनकी नेकी ने आध्यात्मिक कामयाबी की गारंटी दी, न कि एक लंबी या आसान जिंदगी की। क्योंकि मौत का वक्त बदला नहीं जा सकता और किसी इंसान की अच्छाई से इसका ताल्लुक नहीं है। टाइमिंग को लेकर चिंता गलत है। हम अपने कर्मों को कंट्रोल करते हैं, टाइमर पूरी तरह हमारे हाथ से बाहर है। नेक लोगों के लिए मौत का पल तुरंत नजरिए में बदलाव लाता है। विवरण बताते हैं कि उस ट्रांजिशन पॉइंट पर फरिश्ते जन्नत के हमेशा रहने वाले घर की खुशखबरी लेकर आते हैं। कब्र अब कोई अंधेरा अंत नहीं है, इसके बजाय यह एक पुरसुकून बगीचे जैसा है। इंतजार का हमें बदल जाती है जो आने वाली चीजों की एक झलक दिखाती है। यह ढांचा बच्चों की मौत को भी देखता है जिन्हें पूरी तरह मासूम माना जाता है। वे हिसाब किताब के दौर से पूरी तरह बाईपास होकर सीधे जन्नत में दाखिल होते हैं, जहां कहा जाता है कि वे अपने दुख भरे माता पिता का इंतजार करते हैं। नफा और नुकसान का गहरा दर्द पूरी तरह जिंदा लोगों के लिए है जो गुजर चुके हैं। उनका इंतजार एक बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में बदल जाता है। दो रास्तों पर गौर करें, इंसान जो 30 साल नेकी के साथ जीता है और इंसान जो 80 साल बुराई के साथ जीता है। एक रास्ता एक मजबूत दीवार पर रुक जाता है, दूसरा अपनी सीमा को तोड़कर एक अनंत विस्तार में बदल जाता है। जब आप उस अनंत विस्तार को जोड़ते हैं तो 30 साल की जिंदगी ज्यादा कामयाब परिणाम बन जाती है। छोटे रास्ते ने एक अस्थायी नाम दिया, जबकि लंबे रास्ते का नतीजा एक बहुत बड़ा कर्ज निकला। इसे स्वीकार करने में हमारी मुश्किल अक्सर एक सीमित दृष्टि से पैदा होती है।
हम इस भौतिक दुनिया पर इतना ध्यान देते ही क्यों हैं? आखिरत वह अनंत टाइमलाइन है जो इसके बाद आती है, उसे भूल जाते हैं। एक अनंत नजरिया छोटी जिंदगी के हिसाब को बदल देता है। इस ढांचे के भीतर एक सचमुच अच्छा इंसान कभी नहीं हारता, चाहे उसकी दुनियावी घड़ी कितनी ही जल्दी क्यों न रुक जाए।